हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक फाउंडेशन है जिसके बिना आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक का जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। और एनसीईआरटी में बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सी क्लास से पढ़ें और कौन सी क्लास के एनसीईआरटी को छोड़ दें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे उसी टॉपिक में बात करने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन से स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन, बट कौन सी क्लास से स्टार्ट करें, तो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं इस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ये कोई प्रोफेशनली एडवाइस नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने ब्लैंक शीट ली हुई है और इसमें मैं आपको प्रॉपर लिख के बताऊंगी कि कौन कौन सी एनसीईआरटी है। आई होप कि आपको वो क्लियर दिख रहा होगा। तो हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी कौन सी क्लास से स्टार्ट करें और कौन सी क्लास तक के पढ़ें। तो सबसे पहले होता है एनसीईआरटी होती है 6 to 12। तो क्या हमको 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है? और सेकेंड ऑप्शन होता है कि क्या हम 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ के सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टार्ट करें 11th और 12th से। 11th और 12th अगर पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या फिर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप 6 से 12th में जा सकते हैं। अगर आपको 11th और 12th की चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है एनसीईआरटी, तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है 11th और 12th की तो आपको मेरे अकॉर्डिंग 6 से 10 तक के आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th और 12th से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही है तो आप स्टार्टिंग से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी होती है तो उस बुक में बहुत अच्छे से पिक्चराइज फॉर्म में और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी 11th और 12th से स्टार्ट करने में, तब आप यहाँ से जाएं। अगर आपको 11th और 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप आराम से यहीं से स्टार्ट करें। इधर आप ना जाएं, क्योंकि ये आपको अपनी टाइम भी बचानी है। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो यहाँ जाना मुझे लगता है कि यहीं से आपको स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 6 से 12 तक की स्टडी करनी है या 11th और 12th की स्टडी करनी है। ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पढ़ने के ऊपर है। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो आप इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज आप 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो पहला हम बात करेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक होता है ओल्ड एनसीईआरटी, एक होता है न्यू एनसीईआरटी। तो इसको भी मैं आपको आपके अकॉर्डिंग चूज करने के लिए कहूँगी। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू से भी कवर कर सकते हैं। बट अगर आप दोनों को बिल्कुल भी एक साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें सब सेम होती है, बस थोड़ी चेंजेस होती है। तो अगर आप ओल्ड पढ़ रहे हैं तो आप ओल्ड ही पढ़ेंगे, आप न्यू मत पढ़ना। और अगर आप न्यू पढ़ रहे हैं तो आप न्यू एनसीईआरटी ही कवर करना, ओल्ड मत करना, क्योंकि दोनों में चीज़ें सेम होती है और बार बार चीज़ें वही रिपीट होंगी। उससे बेटर है कि आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर है। अगर आप ओल्ड पढ़ना चाहते हैं तो ओल्ड पढ़ सकते हैं, अगर आप न्यू पढ़ना चाहते हैं तो न्यू पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों में से किसी एक को ही फॉलो करेंगे। सेकेंड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए तो मैं आपको कहूँगी कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी, इसके टोटल 4 बुक्स होते हैं।
4 बुक्स होते हैं, तो ये आप कंपलसरी आप इसे पढ़ना, और ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी के लिए आपको कोई बुक की भी जरूरत होगी, क्योंकि आपने भी सुना होगा बहुत सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि आप अगर 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी के लिए किसी भी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की जो 4 बुक होती हैं उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ थर्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए भी 11th और 11th और 12th की एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के लिए होती है तो उस फॉर्म में बहुत अच्छे से क्लियर दिया हुआ होता है, बहुत अच्छे इजी वे पे दिया होता है, जो कि हमको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर दी होती है। तो आप इसकी भी 4 बुक्स होती है 11th और 12th मिला के, तो ये 4 बुक आप पॉलिटी के लिए सबसे पहले कवर कर लेना, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। फिर 4th आता है इकोनॉमी। इसके लिए आपको इकोनॉमी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो। तो इसमें से आपको ये नहीं पढ़नी है, आपको माइक्रो पढ़ना है। और इसमें आप 11th आप इकोनॉमी में जो माइक्रो के टॉपिक्स हैं 11th 12th में आप देखना, 11th और 12th में मे बी 11th में है तो आप माइक्रो के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमी को पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमी को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ माइक्रो इकोनॉमी पढ़नी है। तो यहाँ से आपके आराम से एनसीईआरटी से कवर हो सकता है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है बेसिक, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नाउ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। फिर आता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए जो 12th बायो की बुक है, 12th बायो की लास्ट 4 चैप्टर है ना, लास्ट 4 चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो बायो के लास्ट 4 चैप्टर को आप आराम से कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी से, और जो कि इन्वायरमेंट में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आपको इसको करंट से रिलेट करके पढ़ना होगा, लेकिन जो क्या है कॉन्सेप्ट होती है वो या लास्ट के 4 चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बायो की लास्ट 4 चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। और आई थिंक सारे एनसीईआरटी कवर हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एंड लास्ट एक और आएगा जो है साइंस। तो मुझे नहीं लगता कि साइंस के लिए आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि साइंस के जो टॉपिक हैं वो आपको करंट अफेयर से, जो कि साइंस एंड टेक सब्जेक्ट जो है यूपीएससी में, तो वहां से साइंस के आपको सिर्फ करंट के आप कवर करेंगे तो आपका हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। अगर फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बेसिक एनसीईआरटी इसको 9th and 10th की 9-10 की एनसीईआरटी से आप एक बार कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड ही पढ़नी है, तो वो सारी चीजें आपकी करंट अफेयर से कवर हो जाएंगी। करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और चेक कर लेना कि आपको कौन कौन सी बुक एनसीईआरटी में मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप एक बार रीचेक जरूर कर लेना कि आपको कौन सी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करनी है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, और कौन सी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद इसमें मैंने पूरे लिखे हुए हैं कि 11-12 की हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पहले 11th और 12th का पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहे हो तो आप 6 की एनसीईआरटी से जा सकते हैं, अदरवाइज आप 11-12 में ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।